हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कई बार इस क्वेश्चन को देखने को आपको एग्जाम में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक आध बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल छोड़ने के बाद, किसी साल स्किप करने के बाद नेक्स्ट ईयर इसको पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में सीधा सब पूछा जाता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक रेशनल नंबर होता है। ये साबित कीजिए, प्रूव दैट। क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रूव दैट रूट 2, रूट 3 या रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, या इनके साथ कोई नंबर जो है मल्टीप्लाई में और प्लस में या अपोन में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको जो है इरेशनल नंबर साबित करना होता है। आपको पता होगा कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो किस तरह से इसको करेंगे, आइए बिल्कुल समझाते हैं आपको बुक के जरिए। जिस तरह से बुक में दिया हुआ है कोशिश करेंगे वैसा ही आपको समझा दें, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट कि रूट 3 है, और रूट 3 के लिए एक जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आप इसमें जो है, ये यहाँ से रूट 3 के लिए कुछ एक फॉर्मेट है थोड़ा सा। इसको हम कोशिश करेंगे आपको इजी लैंग्वेज में समझा दें। ठीक है, तो रूट 2 के लिए आप इस तरह से करेंगे, और यदि रूट 2 का आता है तो वो भी तकरीबन ऐसा ही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ RS दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आप किस तरह से इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5n इज अन इरेशनल नंबर। साबित कीजिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। आपको पता होता है कि जिन जिन नंबर्स की वैल्यू, जिन रियल नंबर्स की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, यानी कि उनकी जैसे रूट 2 की जो वैल्यू है 1.41, इस तरह से 1.41 और 257 जो भी है नॉन रिपीटिंग होगी, रिपीट नहीं होगी, तो उन्हीं को इरेशनल नंबर कहते हैं। यही साबित करना है। ठीक है, तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 इस तरह का जो है क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं आप किस तरह से इसको करेंगे। तो इसमें करने का क्या तरीका है, आपने देख लिया होगा। अभी हमने आपको दिखाया बुक में क्या था। तो आपको सबसे पहले इसको एक अपोजिट चीज़ मानना है। ठीक है, इसका उल्टा मान लेना। आपको जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका विरोधाभासी है, वो आपको मान लेना है। क्या मानेंगे? लेट माना, हम मान लेते हैं रूट 5 बी आ रेशनल नंबर। हम अपोजिट मान लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उल्टा मान लेंगे। साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मानेंगे कि ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे 2/3 है, 5/4 है, जिनकी वैल्यू या तो टर्मिनेटिंग होती है या रिपीटिंग हो जाती है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट होने लगता है, बार जिसको बोलते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो आपको सीधा सा लिखेंगे कि माना रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो भी क्वेश्चन में कहता है, सिर्फ आपको यह वैल्यू बदल देनी है। ठीक है, ये पोर्शन आपको बदल देना है और उसमें लिख देंगे रेशनल नंबर है। अब आगे लिखेंगे सो, इसलिए क्या होगा, रूट 5 जो आपने माना है वो क्या माना अपना, A/B। ठीक है, जो P/में क्यू की फॉर्म में कहते हैं उसको A/B कर लेंगे आप, या PQ भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन AB थोड़ा आपको सोल्व करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर, जहाँ पर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, A और B क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स एक पेयर है ये को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, को प्राइम क्या होता है आप आगे क्लासेस में पढ़ लेंगे। बता देते हैं, वो नंबर जो एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, वही जो है को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, जिनका जो है कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो सो हैंस यहाँ पे लिखेंगे आप A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 1। ठीक है, या यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दें कि इनका जो HCF है वो 1 होगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे। किस तरह करेंगे? जो आपने लिखा है रूट 5 इजिकल टू, 2 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इजिकल टू A/B। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर देने पर। अब आपको पता होगा, जब रूट 5 की रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, जोड़ा बन जाता है भाई। रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, 25 से 5 वापस आ जाएगा बाहर, तो 5 आ जाएगा। A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना, ये 5 है। ठीक है, A5 इजिकल टू A² / B², ये आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जब B आपको ये अपॉन में है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। A² इजिकल टू 5 × B²। ठीक है, अब आपको पता है जब ये 5 इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, अपॉन में जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो अपॉन में आ जाती है। A²/5, यानी कि A² को 5 से डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू आ रही है A और B, जो कि को प्राइम नंबर था। आपको बता दें को प्राइम नंबर क्या होता है। मान लीजिए जैसे 10 और 13 है, जिनका HCF 1 होगा, एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 20 और 23, ठीक है, या 25 और 28, ठीक है,
जो एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा HCF होगा वो 1 होगा, उनको बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर हमने ए और बी मान लिया है। ठीक है, ये रफ वर्क था। अब आगे करेंगे। अब यहाँ से आपको ये समझिए आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब सीधा 5 अपॉन में है ए स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, ये बुक में भी है, आप देख सकते हैं। सो अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स 5 ए को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स A2, ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जब ए को डिवाइड करेगा, भाई मैं आपसे कहता हूँ कि 2 डिवाइड करता है 20 को, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 20 को अगर डिवाइड कर रहा है तो 20 का मतलब क्या होगा 2 गुणा 10। ठीक है, जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो कुछ बार तो वो डिवाइड जरूर करेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 18 को 2 डिवाइड करेगा तो कितनी बार करेगा 9 बार में करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है ये रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना आपको। तो 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो हम 5 ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो ए 5 के पहाड़े में ज़रूर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे क्वेश्चन की, कि 5 यदि ए को डिवाइड कर रहा है तो ए 5 के पहाड़े में ज़रूर आएगा जहाँ पे सी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ए 30 है तो 5 कितनी बार आएगा 6 बार में डिवाइड करेगा 30 को। तो ये चीज़ आपको बस याद रख लेनी है, एक बार और आप देख लेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। √5 का जो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, 5 नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, 5 ए को डिवाइड करा, यहाँ 2 होता तो 2 रह जाता, √3 होता तो 3 रह जाता, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5C। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ए इज इक्वल टू 5C। अब इसको आप जो ए इज इक्वल टू 5C है, ये आपको अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी इससे पहले जो आपने इक्वेशन लिखी उसी में आप इसमें जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो क्या थी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह पे आपको 5C रख देना है, नीचे 5 है यहाँ पर ए की जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, और इसका पूरे का स्क्वायर, ये चीज़ आपको आनी चाहिए बस। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन में रखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप करेंगे इसको। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर अपॉन में 5, वैल्यू आ गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25C स्क्वायर अपॉन में नीचे 5 का 5 ही रहेगा, और 5 से आपको डिवाइड करना आता होगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से 5 बार जाएगा 5C स्क्वायर, और 5 जब इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिवाइड्स, अब भाई 5 बी स्क्वायर के बेटे में आ गया, इधर आ जाएगा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो आप लिख देंगे 100 जब 5 के स्क्वायर को 5 डिवाइड्स कर रहा है बी स्क्वायर को। ठीक है, बी के स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड, ये 5 जो है डिवाइड करेगा किसको डिवाइड्स B2, ये बी को भी डिवाइड करेगा। और अब हमने क्या देखा कि 5 ने ए को भी डिवाइड 5 ने ए को भी डिवाइड किया और बी को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखेंगे, नाउ वी फाउंड, हमने पाया। ठीक है, या वी सी भी लिख सकते हैं, वी फाउंड लिख दें, वी सी लिख दें, वी ऑब्जर्व लिख सकते हैं, वी फाउंड हमने पाया, क्या पाया। ठीक है, कोई भी एक वर्ड लिख देंगे इसमें से, वी सी लिख सकते हैं या वी फाउंड, वी फाउंड हमने पाया 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, 5 ने ए और बी दोनों को डिवाइड किया, बट लेकिन वी हैड अज्यूम्ड, हमने माना था, क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, भाई ये तो को प्राइम है, यानी कि कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, दियर HCF इज 1, भाई हमने तो माना था कि दियर HCF इज ए एंड बी का जो HCF है वो तो 1 है, कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा, उनका कॉमन फैक्टर वर्ड है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन।
दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो जी अपोजिट हो रहा है, जो हमने माना था उसका विरोधाभास है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अब हम इसका आंसर बताएंगे, ये ऐसा क्यों है। इट इज, दिस इज या इट इज कर लेंगे, इट इज ऐसा है, क्यों है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, ये हमारे गलत मानने की वजह से है, जो हमने गलत मांगा था। इट इज़ ड्यू टू, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, ये हमारे गलत असम्पशन की वजह से है, जो हमने गलत माना है, जो हमने अज्यूम किया है, उसके गलत रॉन्ग कॉन्सेप्ट की वजह से है। √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। इट इज, या √5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा हमारे गलत मानने के कारण है। √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये लिख देंगे और हैंस प्रूफ, बस ये आप याद कर लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर में आना चाहिए, तो ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखने को कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ क्या होगा, या तो क्वेश्चन √2 होगा, या √3 होगा, या √5 होगा, या इनके साथ कोई वैल्यू लिखी होगी, और वैल्यू वाले अब हम इससे अगली वीडियो में आपको समझा देंगे।